भाई नहा धो के तैयार होके हम निकल गए हैं 8:30 पे घर से अगली जर्नी के लिए। आगे कहाँ कहाँ घूमते हैं आज देखते हैं। अभी हम आए कहीं ISBT करके नाम, और मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ उनके बिहाफ पे। मेरी मम्मी टिकट लेने गई है और मैं बहुत फूली हुई अंडा लग रही हूँ। मुझे पता है नहीं, अभी कोई भी गाड़ी में नहीं है। तुम शक्ल का मैं हूँ। चलो गाने बजाते हैं दोस्तों। जो हम उल्लू का पट्ठा बजाएंगे बिकॉज हम उल्लू के पट्टे हैं। लेट्स गो गाइस। ओ गाइस, मेरी मम्मी आ गई है। पापा भी आ गए हैं। तो हम लोग अभी जाकर टिकट लेके आए हैं तीनों के लिए और अब तो शुरू करें साबी। यस। ऐसे करो पापा, ऐसे करो, ऐसे। तो लो जी, शुरुआत हो गई है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में घूमने की। ये एंट्रेंस के आसपास का एरिया है और हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये काफ़ी बड़ा एरिया है। और यहाँ पर ये वाले बंगलोज देखकर तो अंग्रेज़ों के ज़माने का टाइम याद आ गया। और ये बहुत ही खूबसूरत थे और खूबसूरती ज़्यादा बढ़कर इसलिए भी लग रही थी क्योंकि बहुत सारी हरियाली के बीच में गेरुए रंग के ये बंगलोज, ओ माय गॉड, ये बिल्कुल अंग्रेज़ों के ज़माने की वाइब दे रहे थे। जो लोग यहाँ रहते होंगे उस समय में, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, क्या ही कमाल होता होगा। और ये जो हम जा रहे हैं ये टिम्बर रिसर्च सेंटर है, म्यूज़ियम है, सॉरी सेंटर नहीं है, म्यूज़ियम है। और ये बिल्डिंग क्या ही चीज़ है भाई, देखते ना आंखें फटी की फटी रह गई। हम ये हरियाली और ये खूबसूरती भर के हमें यहाँ एक गाइड मिले, उन्होंने बताया कि ये 2000 एकड़ में फैला हुआ है और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ बहुत बड़े बड़े भारी भारी पेड़ और अलग अलग टाइप के पेड़ जिन पे नाम लिखे थे। और अब करी हमने एंट्री इस बिल्डिंग में और ये क्या कमाल है, आप देख सकते हैं। एकदम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लग रही है। वाह, so beautiful, unbelievable, हरियाली। खुलता कब? ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है, इसमें अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं और बहुत ही शानदार है। मैंने ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा, इस टाइप के स्ट्रक्चर मैंने बहुत कम देखे हैं और ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। सुंदर मीन्स इस पे ऐसी कोई नक्काशियाँ वो नहीं हो रखी, पर जिस तरीके से इसको बनाया गया है वो सब कमाल है। और यहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा था मैं किसी फिल्म के सेट पर हूँ जिसमें कॉलेज की शूटिंग की जाएगी और शायद मैं डायरेक्टर हूँ। और अगर मैं होती तो मैं बहुत अच्छी यहाँ पे पिक्चराइजेशन करती। ये क्या कमाल है, चारों ही तरफ से, हर एंगल से। हालांकि यहाँ पर थोड़ा बहुत काम चलता ही रहता होगा, इतनी पुरानी बिल्डिंग है तो रिपेयरिंग का काम चलता ही रहता होगा। इनकी ये ऊंची ऊंची छतें और ये जो पहाड़ से बनी हुई है चारों ही तरफ से, पूछो ही मत ये क्या दिख रहा था। मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं और जितनी देर मैं यहाँ रही बस निहारते ही रहे, बाहर से भी अंदर से भी। और जो ये लॉबियाँ बनी हुई हैं इनमें भी, और यहाँ इतने टाइप के पौधे थे अंदर भी और बाहर तो है ही तो फिर होंगे ही, चारों तरफ हरियाली। और जो पेड़ है ना बड़े बड़े, उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बेलें लिपटी हुई हैं चारों तरफ से, नीचे गिरी हुई हैं। ये वाला एरिया में नहीं, जहाँ से हम रोड से जाते हुए आगे की तरफ देखा तब इतने शानदार
और मैं समझता हूँ यहाँ से हम निकले, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। बार बार इसी को देखना चाह रहे थे, बार बार लग रहा था यहाँ बैठें टाइम बिताएं, पर उमस भरा मौसम था तो उतनी देर बैठ भी नहीं पाए। लेकिन बहुत शानदार थी ये बिल्डिंग। इतनी खूबसूरती जो नज़र आ रही है। जब मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो ख्याल आया कि मैं शायद कहीं की महारानी और ये मेरा महल, और मेरे महल के चारों तरफ बिखरी हरियाली। है ना खूबसूरत ख्याल। जन्नत है ये जगह। मैं चलते चलते खुली आंखों से ख्वाब देख रही थी। ख्वाब देखना सबका हक है। और ये है सपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ पूरे होते हैं। गाड़ी से जब बिल्डिंग से काफ़ी दूर आ गए तो दूर से मैं इसकी वीडियो बना रही थी, और ये बहुत ही शानदार लग रही थी, आलीशान और शानदार। ये वही जगह है जहाँ से हमने इसमें एंट्री की थी, और एंट्री की दोनों साइड में जो पेड़ लगा रखे हैं ना, उसके बीच से जब गुजरते हैं तो सामने की इमारत कितनी शानदार लगती है, इसके लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास। लाइब्रेरी सूचना केंद्र। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर से बाहर निकलने के बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े, और मौसम और भी ज़्यादा सुहावना होता ही जा रहा था। बादल बढ़ रहे थे। हम ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि आज हमारा प्लान था कि हम ऋषिकेश जाएंगे। और रास्ते में जो नज़ारे हमने देखे वो कमाल के थे। वैसे ये शब्द मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ तो शायद अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच कहूँ ये सब कुछ बहुत ही कमाल था। बहुत जगह हमने गाड़ी रोकी और काफ़ी टाइम बिताया वहाँ पर देखते हुए नज़ारों को, खूबसूरती को। और अब हम आ गए थे अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए, और वहीं पे लिया हमने ट्री ब्रेक। और ये उस होटल का नज़ारा है जो बहुत शानदार है। जो ये ग्रीनरी दिख रही है उसके उस साइड में गंगा बहती हैं, और जो बहुत सुंदर लग रही थी। हमने यहाँ चाय पानी पिया, थोड़ा रेस्ट किया, और फिर हम ऋषिकेश में बढ़ने लगे आगे की तरफ। और ये वादियाँ, ये नज़ारे बहुत खूबसूरत थे। हाँ, पर थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए। पर इन रोडों के ऊपर आगे बढ़ने से पहले गवर्नमेंट के कुछ कर्मचारियों को बिठाया गया है, तो वो लोग कह रहे थे कि सर रोड बिल्कुल क्लीन है, और आज और कल 2 दिन के लिए बारिश भी नहीं होगी, तो आप आराम से जा सकते हैं। और वो कुछ टैक्स टाइप में कुछ पैसे भी लेते हैं। और हम लोग गए, देखा, और इन नज़ारों का आनंद लिया। जगह जगह झरने बह रहे थे, टी स्टॉल थे, मैगी स्टॉल थे, और हम लोग खाते पीते मस्ती करते हुए जा रहे थे। रास्ते में राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला सभी आए, और बीच में हल्की हल्की धूप झांकने लगी थी तो गर्मी बढ़ने लगी थी। गाड़ी में बैठकर जितना मज़ा आ रहा था, बाहर थोड़ी गर्मी लगने की वजह से नहीं आ रहा था। ये हमारी गंगा नदी, गंगा मैया। पानी मिट्टी से भरा है, तो ये तो तय है कि ऊपर पहाड़ों पे कहीं बारिशें हो रही हैं, और बारिशों की वजह से बहाव और पानी दोनों ही तेज हैं।
ये आवाज़ जो आ रही है, ये गंगा के बहने की पानी की आवाज़ है, बहुत तेज। यहाँ से गुजरते हुए हम जब आगे बढ़, इन वादियों में घूमकर, इन वादियों को देखकर, महसूस करके माइंड एकदम फ्रेश लग रहा था, तरोताज़ा, जैसे ज़िंदगी की नई शुरुआत। ठीक वैसे ही जब पतझड़ आता है तो सब कुछ झड़कर खाली हो जाता है, और जब बारिश का मौसम आता है तो वही हरियाली भरपूर हो जाती है और वो पूरे वातावरण को संपूर्ण कर देती है। वैसे एक्चुअली आज थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रखी थी, तो बीच बीच में रुकना थोड़ा लाजमी सा हो रहा था और ज़रूरी भी। घर से निकले तब ठीक थे, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। पहाड़ों से नहीं, बस खुद ही प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन फिर भी बीच बीच में जब अच्छा फील हो रहा था तो गाड़ी से उतर रहे थे, नज़ारों को कैद कर रहे थे अपने कैमरे से और घूम रहे थे। ऐसा होता है ना कि एक मेरी वजह से दूसरों की ट्रिप ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक वैसे ही। और ये कितने सुंदर रास्ते हैं। यहाँ मुझे एक गीत याद आ रहा था, कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, तो इस तरह से शामिल है मेरी ज़िंदगी में। इसको पूर्ण रूप से नहीं गा सकती, लेकिन भाव समझ में आते हैं। ये सुकून देते हैं नज़ारे आँखों को, दिल को, दिमाग को। और रोज़ रोज़ तो घूमने निकला भी नहीं जाता, कभी कभी निकलते हैं तो पूरा आनंद लेना ही चाहिए। और हमने कल का दिन भी पूरा यूटिलाइज़ किया था, उससे पहले वाला दिन भी पूरा यूटिलाइज़ किया था, और आज का दिन भी हम पूरा ही यूटिलाइज़ करके ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। ये बहते झरने कितना सुकून देते हैं। इन झरनों की गिरने की जो आवाज़ आती है ना पहाड़ों से, वो कमाल है, अद्भुत। ये मौसम ही ऐसा है, जिस मौसम में हम गए हैं ना, जैसे प्रकृति ईश्वर ना मतलब हरा रंग बिखेर के और भूल गया है, और उसके बीच से सफ़ेद धाराएं झरनों के रूप में बह रही हैं, जैसे किसी ने ब्रश लेके पेंटिंग कर दी। ये लाल और भूरे पत्थर और इनके बीच से बहता पानी, ये मैं बहुत करीब से दिखा रही हूँ। यही चीज़ अगर थोड़ी दूर से कैमरे से ले जाए तो हरियाली के बीच में एक सफ़ेद धारा बहती हुई दिखाई देगी। और मेरी बेटी मान ही नहीं रही है, वो ऊपर तक जाके उसको देखना चाह रही है, और मैं उसे कह रही हूँ कि बहन मत जा, चोट लग जाएगी। और इसी बीच दिखी मुझे 2 तितलियाँ जो इस झरने के आसपास और इस हरियाली के बीच अटखेलियाँ करती हुई घूम रही थी, और मैं इन्हें कैप्चर कर रही थी। ये हम घूमते घूमते ऋषिकेश के टॉप पर पहुंच गए हैं, और ऊपर से देखने में गंगा और ऋषिकेश बहुत खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और बीच में बहती गंगा और उसके किनारे पे बसा ऋषिकेश। ये नज़ारे ज़्यादा हीरो मत बनो। मैं तेरे से बहुत तंग आ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। माँ चढ़ाने इधर आ जा, 2 मिनट लगेंगे। ये मस्ती कर रहे हैं और मैं पैनिक हो जाती हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं पैर स्लिप ना हो जाए, गिर गई तो क्या होगा, ये वो। और ये उसी चीज़ का आनंद लेते हैं और दुगनी वो चीज़ें मुझे करके दिखाते हैं जिससे मैं डर जाती हूँ। ये अभी बिल्कुल पहाड़ी के कॉर्नर पर थे, और यहाँ जब भी मैं वीडियो बनाऊँ फिर चाहूँगी कि ये लोग आए ढंग से इस तरफ देखें, नहीं देखेंगे और मुझे गुस्सा आने लगता है। अरे कभी तो कोऑपरेट कर लिया करो इस चीज़ में भी। बस ये ऐसा कर लो, उस साइड से अपनी साइड ले। ये है हमारी देवभूमि। इस
से यूं ही नहीं घूमेगा। ये यहाँ पर फिर से वही सब कर रहे हैं यहाँ, और मेरा सिर फटने को हो जाता है टेंशन के मारे। प्यारे हैं। और अब हम पहुंचे एक और छोटे से झरने पर। ये लो जी, हम पहुंच गए एक और झरने में, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कर रही हूँ आराम। और मौसम बहुत ही खूबसूरत है, और ये पापा बेटी गए हैं झरने पे। मैंने कहा तुम लोग जाओ, कम से कम तुम तो एंजॉय करो, मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं आ जाऊंगी तुम लोगों के साथ पास। बहुत सुंदर, बिल्कुल हरे भरे उनके बीच में से करती कमाल है, नज़ारे कमाल हैं। और ये बहुत खूबसूरत है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, ये सब कुछ इतना सुंदर है, बहुत सुंदर। अभी मुझे गुस्सा इस बात पर है कि मुझे अभी क्यों प्रॉब्लम शुरू हुई। 4-5 घंटे और बीत जाते इन खूबसूरत वादियों के बीच, तो क्या कहते हैं, जहाँ गाड़ी रोकी है ना उसके ऊपर कभी ये कितना सुंदर है। अरे आपको पता है मैं कहाँ हूँ? ऋषिकेश में। अभी बिल्कुल टॉप पर है हम लोग, टॉप पर आ चुके हैं और अब जाएंगे नीचे की तरफ, मतलब शुरुआत हो गई नीचे की तरफ जाते हैं। और जाते जाते झरने पीछे भी बहुत आए, ये भी सच बताऊँ मन तो ऐसा कर रहा है जैसे यहाँ 4-5 घंटे बिताएं आराम से। शब्द नहीं है कहने के लिए कि ये सब कितना खूबसूरत है। आखिरकार थोड़ा आराम होने के बाद मैं भी आ ही गई सब में शामिल होने। वीडियो ही बन रही है अंकल, और मत देख ना देख ठीक है, हाँ ठीक है। इस खूबसूरत झरने में और बहते पानी में हमने यहाँ रुके और बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। काफ़ी लंबा टाइम, शायद 1-1.5 घंटा, और ये एक बहुत खूबसूरत पल था। इन सुंदर वादियों में से घूमने के बाद चलो अब चलते हैं अगले पड़ाव। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।